हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस एंट्रेंस की बात करें तो इस पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है इस टेस्ट की, वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एप्लीकेशन फॉर्म हमें मार्च से अप्रैल मंथ में देखने को मिलते हैं और जो एग्जामिनेशन होता है आपको मई और जून मंथ में होता है। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये पेपर मिलता है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस रहेगी। कैटेगरी वाइज जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाती है। और एग्जाम मोड की बात करें तो पेपर आपका ऑफलाइन रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, इनके अंदर आगे मैंने सब टॉपिक भी डिस्कस किए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्टली ही पॉलिटिकल थ्योरी के होते हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उन्होंने कब अपनी बुक पब्लिश की है, उनकी बुक का क्या नाम है, उनके जो आइडियोलॉजिकल थॉट्स हैं उनके साथ आपको मैच करना होता है ऑप्शंस में। तो बहुत सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पेपर का। और उसके बाद आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गवर्नेंस है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन होंगे। सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में आप पढ़ेंगे स्टेट, सिविल सोसाइटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट। उसके बाद इसमें डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपने लिबरल एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस के बारे में, स्टेट इंटरवेंशन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिलीज, फीचर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न थॉट जैसे जॉन लॉक हो गया जो भी उनके राइट्स के ऊपर थे, जेएस मिल लिबर्टी के ऊपर। तो जो इनके थॉट्स है, जॉन लॉक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, जेएस मिल से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आते हैं इंडियन थॉट्स। तो इंडियन थॉट में सबसे इंपॉर्टेंट है कौटिल्य व्यू ऑन स्टेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। पिछली बार जो आपका जो एंट्रेंस हुआ 2025 के, उसमें पहला ही क्वेश्चन आपका धमा के ऊपर था। उसके बाद जो कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। तिलक और गांधी जी का जो स्वराज के ऊपर था थॉट, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको। अम्बेडकर एंड लोहिया ऑन सोशल जस्टिस, नेहरू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पटेल ऑन आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको उसके फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस थे, जहां जहां से हमने जो जो आइडिया लिया था उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया, कास्ट, क्लास और पैट्रियार्की से क्वेश्चन होंगे। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म से क्वेश्चन होंगे। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, सोशल मूवमेंट्स लाइक वर्कर, peasant, environmental and women's movement, strategies of development, planned economy and neoliberalism, authoritarian and democratic regimes, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल जैसे यूके का है, यूएसए का है, फेडरल एंड यूनिटरी, कनाडा एंड चाइना। और फिर आता है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमें कंट्री टू कंट्री भी कंपेयर करने को आता है, जैसे इंडोनेशिया में कौन सा सिस्टम है, प्रेसिडेंट सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उसके बाद हमें यूएसए में पूछा जाता है। फिर हमें जो ऑस्ट्रेलिया का जो पिछली बार पूछा था जो इलेक्टोरल सिस्टम है कि फ्रांस का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है। तो डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम हमें कंपेयर करने को आते हैं, तो आपने उनको अच्छे से स्टडी करना है। तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में इंडियन गवर्नमेंट नहीं, लेकिन बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें कैसे, जैसे चाइना है तो चाइना कम्युनलिज्म फॉलो करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो उनकी जो पार्टी है, ठीक है, वो एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, मतलब कि आपके पास एक ही पार्टी होगी, उसी को वोट करना होगा। फिर जैसे बाकी हैं, जैसे कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो उस हिसाब से कुछ आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है, कुछ में आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, और कुछ में कैसे होता है जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, यानी जितने जहां भी जो वहां के राजा महाराजा अभी भी राज कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले आप अप्रोचेस को स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले है क्लासिकल रियलिज्म की, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच एंड डिपेंडेंसी मॉडल, और उसके बाद आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कोल्ड वॉर। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और ना ही कोई भी किसी का परमानेंट आपका एनिमी होता है। इट्स जस्ट अबाउट रिलेशन। हमें सिर्फ अपना जो इकोनॉमिक रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, वही देखना है। उसके अलावा जहां हमारे इंटरेस्ट है, हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी परमानेंट दोस्त और कोई भी परमानेंट शत्रु हमारा नहीं होगा। तो उसी हिसाब से इसमें देखना है कि क्लासिकल रियलिज्म, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच या डिपेंडेंसी मॉडल कौन सा है, किस सिस्टम में कैसा हम अप्रोच रखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर को स्टडी करना। बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन वहां से भी बन जाएंगे। उसके बाद आता है इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर, जैसे है यूरोपियन इंडिया। तो जो इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर जिसमें आएगा यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया एंड जापान। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कैसा नहीं। और अभी जो इंडिया भी एक इमर्जिंग सेंटर है पावर का, बहुत सारे डाटा सेंटर इंडिया में खोले जा रहे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आपका क्या है, आपको ये देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास इंडियन फॉरेन पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ जो नॉन अलाइनमेंट हम फॉलो करते हैं कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, वो कैसी थी, कब शुरू की गई थी ना। तो उसी के हिसाब से आपका होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले शुरू की थी और अब हम कैसे फॉलो करते हैं उसको या नहीं, वो आपने सारे इसमें स्टडी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहले आप पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जैसे क्लासिकल हो गई, साइंटिफिक हो गई, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो गई, प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास टॉपिक होगा गवर्नेंस। गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, कि जैसे इंडिया में कैसा गवर्नेंस सिस्टम है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हाई कोर्ट। तो इस तरह से सारे सेगमेंट बटे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कंटेम्पररी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड लिबरलाइजेशन एंड ई गवर्नेंस। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है, जैसे हमारे पास होता है 4 पिलर ऑफ गवर्नेंस। तो कैसे कैसे आपके पास काम करते, चाहे हमारा कोर्ट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी मीडिया हो, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ह्यूमन राइट, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, यूएन डिक्लेरेशन एंड को आते हैं। और हाँ, ये भी देख लीजिएगा जो यूएन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था, और कैसे कैसे यूएन में जितने भी ब्रांचेस होती हैं, जितने उसके पार्ट्स होते हैं, वो आप जरूर उनको देख के जाएं। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रैक्टिसेस होती हैं इंडिया में, कैसे अलग अलग ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हैं, चाहे वुमेन का हो, चाहे कमीशन का, जैसे एसटी कमीशन हो गया, एसटी कमीशन हो गया, तो जो भी उनके बने हुए हैं तो आपने जरूर उनको देखना है। द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी का रोल क्या है इंडिया में। और उसके बाद आता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो वुमेन के ऊपर है, वो क्या क्या अब तक काम हो रहे हैं, कैसे कैसे उनको राइट्स दिए गए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। फिर आता है वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, कि इंडिया में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, चाहे वो हमारी लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें हो, तो कैसी रह रही है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंटल का तो हमें डीपीएस में भी क्लॉज है, तो वहां से भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी जैसे हमारे पास है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर आता है हमारे पास यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, चाहे वो रियो का हो, जोहान्सबर्ग का हो, और जो भी आज तक जितने भी यूएन, चाहे अर्थ समिट हो रही हो, चाहे हमारे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन के लिए किया गया था, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वहां आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल पॉलिसी इन इंडिया। जो आपके पास लास्ट टॉपिक है वो है सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1971 तक जब हम हिमाचल एक स्टेट बन के उभरा, तब तक का हमें सारा ही रिफॉर्म, जैसे जैसे हमें पहले पार्ट सी स्टेट बनाया गया, उसके बाद हमें एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और फिर हमें बाद में एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया। उस वक्त हमारे पास कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट थे जो सेपरेट हुए, कितने डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया, कब कब क्या क्या हुआ, तो वो चीजें आपने इसमें पढ़नी है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है ज्योग्राफिक, क्लाइमेटिक एंड डेमोग्राफिक कंडीशंस, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बिजनेसेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टीज
ऑफिसेज इन हिमाचल प्रदेश, प्रेशर ग्रुप एंड देयर रोल, कैसे काम करते हैं वो सारे, एंड वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हिमाचल में पंचायती राज कमीशन आया था, कब हमने पंचायती राज को अडॉप्ट करा। तो ये ओवर एंड ऑफ जितने भी पिछले पेपर हमने स्टडी किए थे उनको देख के हमने ये सिलेबस अपना रेडी किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।